स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। बिहार चुनाव से 50-60 दिन पहले फिर एक बार घुसपैठियों पर जंग तेज हो गई है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस आरजेडी अपने वोट बैंक के स्वार्थ में इन घुसपैठियों का बचाव करती है, सपोर्ट करती है, उनके लिए ढाल बनती है। लेकिन इस बार बिहार चुनाव में घुसपैठियों का मुद्दा सबसे बड़ा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कह दिया है कि घुसपैठियों को हटाकर रहेंगे। बीजेपी पहली बार घुसपैठियों का मुद्दा लेकर मैदान में नहीं उतरी है। उन्हें भी वक्त बेवक्त इस मुद्दे से फायदा मिलता रहा है। जहां चुनाव आता है वहां इसे बीजेपी मुद्दा बनाती है। झारखंड में बनाया था, बिहार में बनाया है, इसके बाद बंगाल में भी बनाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वजह क्या है कि यह मुद्दा चुनाव के बाद ठंडे बस्ते में चला जाता है। सवाल विपक्ष से भी है कि आखिर बार बार उन पर ही घुसपैठियों को शह देने का आरोप क्यों लगता है, उन पर ही क्यों वोट बैंक के स्वार्थ का आरोप लगने लगता है। और सवाल ये जो सबसे बड़ा है वो ये कि क्या घुसपैठियों का मुद्दा बिहार में सियासी डेमोग्राफी चेंज कर पाएगा। आज इसी पर करेंगे मुकाबला। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या बिहार के चुनाव में घुसपैठिए सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएंगे? बिहार के सीमांचल से पीएम मोदी ने बिहार चुनाव की पिच सेट कर दी है, फाइनल चेतावनी दे दी है, साफ साफ कह दिया है वोट बैंक के स्वार्थ में घुसपैठियों को बचाने वाला इकोसिस्टम भी ध्वस्त होगा और घुसपैठिए भी बाहर होंगे। वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं। जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए हैं, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मोदी की गारंटी है। घुसपैठियों पर कार्रवाई होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देख के रहेगा। मोदी और पूरी बीजेपी और पूरा का पूरा एनडीए घुसपैठियों का मुद्दा उठाकर विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाता है, जिसका जवाब पहली बार बिहार अधिकार यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव ने खुलकर दिया। घुसपैठियों के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। भाई कौन रोका है तुमको घुसपैठिया को बाहर भगाने से? 11 साल से आप कर क्या रहे थे प्रधानमंत्री रहते हुए? आपका बिहार में 20 साल से सरकार है, क्या कर रहा था? जरा हमको भी बताओ कौन है घुसपैठिया, जरा कोई तो अब तक चिन्हित तो किया गया होगा ना, जरा बताएं। केवल चुनाव में भाषण देने से नहीं। अभी झारखंड में चुनाव था तो वहां घुसपैठिया था, अब घुसपैठिया नहीं है। अब वहां जाकर के घुसपैठिया के बारे में बोल रहे हैं। तो ये घुसपैठिया को केवल जो है मुद्दों से भटकाना है। तो ये घुसपैठिया कितना बड़ा मुद्दा बिहार के चुनावों में बनेगा, इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रदीप भंडारी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अरविंद निषाद, प्रवक्ता जेडीयू, अरविंद वाजपेयी, प्रवक्ता एलजेपीआर, मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता आरजेडी, और डॉक्टर शुएब जमई हमें ज्वाइन करेंगे, एआईएमआईएम के नेता, विवेक कुमार, प्रवक्ता जनसुराज हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप भंडारी जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। कहते हैं ना ये दाग बड़े अच्छे हैं, ऐसा ही लग रहा है कि ये घुसपैठिए वाला दाग आपको अच्छा लगने लगा है। जब चुनाव आता है तो ये मुद्दा बन जाते हैं, आपके नेताओं के लिए सियासी हथियार बन जाते हैं, और जब चुनाव चला जाता है तो यही घुसपैठियों का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाता है। ये 2011 की रिपोर्ट है, जब हम सत्ता में नहीं थे और तब भी हम कह रहे थे कि बांग्लादेशी घुसपैठिया जो है वो देश के अलग अलग कोने में कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। 1992 के अंदर जब हम सत्ता के अंदर नहीं थे तब भी हम घुसपैठियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे।
तो अगर चुनाव की बात होती प्राची जी तो तब हम आवाज नहीं उठा रहे होते। अब मैं मुख्य मुद्दे पे बात करना चाहता हूं। आप संविधान प्रेमी है, मैं संविधान प्रेमी हूं, देश का हर नागरिक संविधान प्रेमी है। अब संविधान के पहले 3 अक्षर क्या होते हैं प्राची जी? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो अगर हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, एससी एसटी ओबीसी गरीब की बात करें तो इसमें चिढ़ किस बात की है? मैं आपको एक ओपन चैलेंज करना चाहता हूं। आप एक बार भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो बड़े बड़े लेटर लिखते हैं अंडमान निकोबार प्रोजेक्ट के खिलाफ जो देश हित में है, क्या उन्होंने कभी भी लेख घुसपैठियों के खिलाफ लिखा है? इनके गुलाम अहमद मीर तो घुसपैठियों को एलपीजी सिलेंडर देने की बात कर रहे थे। तो यह बात देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी की है। इसका कोई हिंदू मुसलमान से लेना देना नहीं है। हिंदू मुसलमान से उन्हीं लोगों को लेना देना है जो सीए के वक्त झूठ फैला रहे थे। ये मृत्युंजय तिवारी बैठे हैं, क्या कह रहे थे सीए के वक्त? मुसलमान की नागरिकता जाएगी, मुसलमान की नागरिकता जाएगी। अरे मृत्युंजय तिवारी, जरा 3 मुसलमानों का नाम बताओ जिसकी नागरिकता गई। क्या देश के मुसलमानों से माफी मांगी आरजेडी ने? नहीं मांगी। इनकी दिक्कत मैं बताता हूं असली क्या है, जो इनको हमसे चिढ़ है। इनको आज इतनी भयंकर लड़ाई चल रही है मृत्युंजय तिवारी और कांग्रेस के बीच में, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच में। कि आज तेजस्वी ने जब अपनी रैली शुरू करी तो राहुल गांधी को निमंत्रण तक नहीं दिया। जो पिछली बार राहुल गांधी के ड्राइवर लेके घूम रहे थे और निमंत्रण तक नहीं दे पाए। तो इनकी आपसी लड़ाई के बीच में ये बिहार के हक को घुसपैठियों को देना चाहते हैं, जिसको हम होने नहीं देंगे। और 1 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। आप बोल रही अभी क्यों करा, अभी क्यों किया? भाई 70 सालों तक इन्होंने आर्टिकल 370 को हटाया नहीं, हमने हटाया। 70 सालों तक इन्होंने सीए नहीं लेके आए, हम लेके आए। 70 सालों तक ये ऑपरेशन सिंदूर जैसा नहीं कर पाए, हम कर पाए। तो देर आए दुरुस्त है, तो दिक्कत क्या? क्या देश के हित में है कि नहीं? है कितनी देर से आएंगे? 11 साल आप केंद्र में हैं, 20 साल से आप बिहार में हैं, उसके बावजूद एक ऑफिशियल आंकड़ा आप लोगों के पास नहीं है। आप लोगों ने कितनी कार्रवाई की, ये आप लोगों के पास नहीं है। यही तो तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि निकाल के बाहर करिए ना घुसपैठियों को। आप ही तो करिएगा ना, विपक्ष तो नहीं करेगा, आप करेंगे। तो क्या तेजस्वी यादव राहुल गांधी से लिखित ज्ञापन ले सकते हैं? जब हम करेंगे तो राहुल गांधी ये नहीं बोलेंगे कि देश का अल्पसंख्यक खतरे में, देश में तनातनी हो रही। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ये रहे सैम पिट्रोडा, याद करिए 2024 के वक्त में क्या कह रहे थे? घुसपैठियों को आने दो, हम प्लैनेट की चिंता नहीं करते। देखिए आप सुनिए क्या कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की हमें कुछ नहीं पड़ी है और हमें लोगों की भी कुछ नहीं पड़ी है, क्योंकि हम लगेंगे इमिग्रेशन के पीछे। गरीब है ये लोग, भूखे हैं ये लोग, इतना काम करके यहाँ आते हैं, आपको इलीगली आते हैं, इलीगली आते हैं, गरीब है, भूखे, इनको आने दो। सुनिए, तो ये इस वक्त तो ये पूरा एजेंडा बनाएंगे ना जी। लेकिन विपक्ष का मोहताज थोड़ी ना है सरकार। आप तो मजबूत सरकार है ना। हम तभी विपक्ष तो कर रहे हैं। कई मसलों पर आपको सलाह देता है, लेकिन आप मानते हैं? नहीं मानते ना। विपक्ष बोलेगा या विपक्ष ज्ञापन देगा तभी थोड़ी ना कार्रवाई करेंगे आप। प्रदीप भंडारी जी, रहिए आप, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन के ढूंढ के निकाल के बाहर फेंक देंगे। कब करेंगे? अरे हो रहा है प्राची जी। दिल्ली का चुनाव था तो हमने देखा बड़ी बड़ी ड्राइव चलाई जा रही है। झारखंड का चुनाव था तो हमने देखा बड़ी बड़ी ड्राइव चलाई जा रही है। बिहार का चुनाव है, हम देख रहे हैं, फिर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। लेकिन मैं आप ही से पूछ लूं कि झारखंड और दिल्ली में क्या हुआ, तो जवाब है आपके पास? हाँ है, बिल्कुल है। हर दिन एक एक घुसपैठिए को चुन चुनकर हम अलग अलग कोने से हटा रहे हैं। आप इस वक्त अपने रिसर्च टीम को बोलिए, वो चेक करेगी कि क्या गुजरात से घुसपैठियों को नहीं हटाया जा रहा? हटाया जा रहा है। क्या दिल्ली से घुसपैठियों को नहीं हटा रहे? हटा रहे। मैं मानता हूं बड़े स्केल पे होना चाहिए और इसी का इंतजाम हमने कर दिया है। लेकिन कोई ऑफिशियल आंकड़ा है ही नहीं ना। सरकार कुछ जारी करती है, ना कुछ सामने आता है। यही तो विपक्ष आपसे पूछ रहा है ना। भी कार्रवाई, दरअसल दिक्कत क्या है कि ये विपक्ष के लोगों ने घुसपैठियों का इतना समर्थन कर दिया है कि हम ऑफिशियल डाटा जो रिलीज करने वाले हैं, और जब वो करेंगे तो इनके जो है ना, ये चुप चुप घूम चूहे के बिल में चले जाएंगे। पर मुझे एक चीज बताइए, क्या घुसपैठियों को हटाना चाहिए कि नहीं? क्या ये इस पे बोल सकते हैं हटाएंगे? बिल्कुल, मैं जवाब ले लेती हूँ। हालांकि तेजस्वी यादव बोल चुके हैं, वो बयान भी मैंने सुनवाया था। अच्छा, मैं मृत्युंजय जी से सवाल पूछ लेती हूँ। मृत्युंजय जी, इनके लिए घुसपैठिया मुद्दा हो सकता है, तो आपके लिए वोट बैंक का स्वार्थ क्यों बन जाता है घुसपैठिया? देखिए प्राची जी, हमारे मित्र अभी भंडारी जी ज्ञान इस तरह दे रहे थे, लग रहा था कि सबसे बड़ा घुसपैठिया देश में भाजपा ये है। भला बताइए, 11 वर्षों से ये सरकार में है, गृह मंत्रालय का काम है, ये केंद्र में सरकार में है, बिहार में 20 वर्षों से सरकार में, अभी भी वही रोना रो रहे हैं, घुसपैठिए घुसपैठिए। अरे किसने रोका है? घुसपैठिए को 11 वर्षों से घुसाते हैं, और जहां जहां चुनाव आता है वहां कहते हैं कि घुसपैठिए आ गए। रोका किसने है? हम चुनौती देते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्या चुनौती देंगे? हम चुनौती देते हैं केंद्र सरकार को कि घुसपैठिए को निकालिए, हिम्मत है तो डाटा दीजिए कितना घुसपैठी है। ये सब नहीं चलेगा। असली मुद्दे से ध्यान भटकाना है
कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना है, और हार मान गए हैं, हार निश्चित दिख रही है, तो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। अभी तो आपने देखा वोटर अधिकार यात्रा, फिर तेजस्वी जी निकले हैं अधिकार यात्रा पर। ये सरकार का अंतिम यात्रा साबित होगा। भंडारी जी, आपके बस का बात नहीं है। मजाक की बातें कर रहे हैं का बहाना बनाकर आप जो चाह रहे हैं बिहार जीतना, ये सब नहीं होगा। नहीं, लेकिन मृत्युंजय जी बस एक बात मुझे आपसे समझनी है। घुसपैठिया अगर एक बड़ा मुद्दा है, घुसपैठिए अगर देश से बाहर होने चाहिए, और ये सरकार जब घुसपैठियों की बात करती है तो आप लोग काहे उसे अपने से जोड़ लेते हैं? उस पर आपके नेताओं की तरफ से क्यों प्रतिक्रिया सामने आती है? क्यों एक एक करके विपक्ष के नेता जवाब देने लगते हैं? यहाँ बात घुसपैठियों को लेकर हो रही है, सरकार कार्रवाई करेगी, होने दीजिए। प्राची जी, जी प्राची जी, आप डिबेट करा रही हैं, पत्रकार महोदय सवाल पूछते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुनौती देते हैं, तो हम इसका जवाब नहीं दें। हम तो कह रहे हैं कि सरकार कार्रवाई करे, डाटा लाए, आंकड़ा लाए, हम सहयोग करेंगे, घुसपैठिए को भगाए। यानी अभी जो ज्ञापन मांग रहे थे प्रदीप भंडारी जी, आप मृत्युंजय तिवारी जी यहाँ गारंटी दे रहे हैं मेरे शो पे कि अगर घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? मृत्युंजय जी बस एक सवाल का जवाब, कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलिए मृत्युंजय जी, क्या बोलेंगे? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर ये सरकार कार्रवाई करती है और घुसपैठियों को बाहर करती है तो आपके नेता बयान नहीं देंगे ना इस पर? फिर सरकार करे ना कार्रवाई, स्वागत करिएगा ना? किसने रोका था? स्वागत करिएगा ना? से किसने रोका था? ये पहले जब ये सरकार कार्रवाई की बात करती है, ये सरकार अपनी मंशा जाहिर करती है, तो आप ही लोग ना आते हैं ये कहने के लिए कि ये सरकार की मंशा ठीक नहीं है। अभी भी तो आप ही के लोगों के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं ना तिवारी जी। सुन लीजिए प्राची जी, बोले सरकार का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। किधर निशाना है हमारा? धर्म के नाम पर मृत्युंजय जी किधर निशाना है का काम करेंगे। नहीं देखिए, यहीं पे आपके शो में मेरे भाई एक्सपोज हो गए। 11 वर्षों से घुसपैठिए ना मेरे भैया, अब घुसपैठिए का अरे मृत्युंजय जी, ये देखो 2000 घुसपैठियों को हमने निकाला। लालू प्रसाद यादव तो कहते थे घुसपैठियों को संरक्षण दो। लालू प्रसाद यादव का स्टेटमेंट है कि घुसपैठियों को वो संरक्षण देने की बात कर रहे थे। अब जरा मुझे बता दो हमारा निशाना किधर है? क्या आप कह रहे हो आज आरजेडी कह रही है कि मुसलमान घुसपैठिए हैं क्या? ये क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, देश के मुसलमानों से माफी मांगो। केंद्र सरकार आरजेडी का ऑफिशियल प्रवक्ता यह कह रहा है कि मुसलमानों को घुसपैठिया कह रहा है। रुकिए, मैं क्लियर कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाना है। मृत्युंजय तिवारी जी, यही आपने देखिए 2 स्टेक बता दिया। आपने पहले कहा कि आप सरकार के साथ हैं अगर सरकार घुसपैठियों पर कार्रवाई करती है, फिर आपने कहा कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। तो कहाँ है निशाना सरकार का? क्या समझ रहे हैं? निशाना इनका है लोगों को असली मुद्दे से ध्यान भटकाना है। ये हिंदू मुसलमान तो घुसपैठी असली मुद्दा नहीं है क्या? अगर मुद्दा है तो ये विफलता किसकी है? हाँ। ये नाकामी किसकी है? अरे वो तो मैं कह रही हूँ मृत्युंजय जी कि अगर घुसपैठिए हैं, घुसपैठियों पर कार्रवाई नहीं हो रही तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन घुसपैठिए मुद्दा है कि नहीं ये बता दीजिए बस। हम तो ये कोई मुद्दा नहीं है, ये गृह मंत्रालय का काम है, ये गृह मंत्रालय का फेल्योर है, नाकामी है। इन्होंने आप मुद्दा ही नहीं मानते हैं घुसपैठियों को, और फिर आप कहते हैं सरकार कार्रवाई करे तो हम खड़े रहेंगे। ये कंफ्यूज करने वाला आप लोगों का स्टैंड है मृत्युंजय तिवारी जी। मैं आऊंगी बाकी मेहमानों को एक बार चर्चा में लिया बहुत जल्दी 5 सेकंड। मैं आज अचंभित हूं और पीड़ा में हूं कि आरजेडी के प्रवक्ता ने देश के मुसलमानों को घुसपैठिया बोला है। ऑफिशियल माफी मांगनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव ने 2017 में कहा था कि घुसपैठियों को संरक्षण दे, तो एक तरफ इनके आका लालू कहते घुसपैठियों को संरक्षण दे और यहाँ पे कहते घुसपैठिया मुद्दा नहीं है। अच्छा चले ठीक। शोएब जमी जी रुक जाएं प्लीज। अब मृत्युंजय जी और आप प्रदीप भंडारी जी। शोएब जमी जी, आप मुझे बताइए इस देश के लिए घुसपैठिया समस्या है कि नहीं, और घुसपैठिए देश से बाहर होने चाहिए कि नहीं? नहीं देखिए प्राची जी, ये राजनीतिक तमाशा कब तक चलता रहेगा? और ये तमाशा बहुत पहले से चलता आया, जनता इसको बाय नहीं करती, ये अलग बात। आपने देखा झारखंड में जब चुनाव हो रहे थे तब भी इस तरह का अनर्गल आरोप लगाए। किसको घुसपैठिया कहा आपने? झारखंड का तो मैं भी हूँ, मेरा घर है, मेरी माटी है झारखंड। वहाँ तो बिहार के लोग रहते हैं, बंगाल के लोग रहते हैं, शान से रहते हैं, वो उनका अपना घर है। तो आप उनको बिहार वालों को घुसपैठिया कह रहे थे झारखंड के चुनाव में। जनता ने आपको धूल चटा दी, और यही मुद्दा आप बंगाल में भी लेकर के आए घुसपैठिया का। क्या हुआ उसका नतीजा? हार गए आप।
तो जब जब इन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे लेके आए हैं जो आर्टिफिशियली इम्प्लांट किए जाते हैं, अब बताइए कितनी बेशर्मी की बात है। पिछले 15-20 सालों से आपकी सरकार है बिहार के अंदर गठबंधन में, ये मुद्दा तो विपक्ष के किसी लोगों को उठाना चाहिए था। आपको तो ये गिनाना था कि भाई हमने इतने 15 सालों में किया है, हमने 20 सालों में ये काम किया, ये आपको लिस्ट इतनी लंबी हो जानी चाहिए था कि कोई दूसरा आर्टिफिशियली मुद्दा इम्प्लांट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी आपकी नाकामी है, आपने 15-20 सालों में कुछ नहीं किया, जनता को झुंझुना दिया, मुद्दा शोएब जी आपको कैसे लग रहा है? लेकिन मैंने एक सीधा सवाल आपसे पूछा था शोएब जमी जी, बजाय इसके कि आप उस सीधे सवाल का जवाब देते आप दूसरी पिच तैयार करने लग गए। साफ कहा पीएम ने, जो विदेशी घुसपैठिए हैं, यहाँ देश के किसी राज्य की बात नहीं हो रही है, उन्होंने कहा जो सरहद पार से आए हुए घुसपैठिए हैं, जो इलीगल तरीके से भारत में रहते हैं, साफ कह रहे हैं ना वो। तो यही पूछ रही हूं मैं आपसे शोएब जमी जी कि क्या घुसपैठियों को इस देश से बाहर निकाला जाना चाहिए? नहीं, मुझे ये बताइए प्राची जी, क्या ये राज्यों के चुनाव का मामला हो सकता है क्या? ये केंद्र सरकार के अधीन मामला है। जब केंद्र में आपकी सरकार है, बॉर्डर आपके नियंत्रण में है, इस पर पॉलिसी केंद्र की तरफ से बनती है, राज्य सरकार कोई यहाँ से पॉलिसी इस पर मैटर पे नहीं बना सकती। तो फिर यहाँ से ये होम मिनिस्टर के अधीन है, तो सवाल तो आप होम मिनिस्टर से होगा ना। ये आप मुद्दा उठा करके आप राज्य के चुनाव के मामले में क्यों हस्तक्षेप करना चाहते हैं? आप जो कह रहे हैं, अब मेरा एक सिंपल सा सवाल है, देखिए ना शोएब जमी जी, आप जो कह रहे हैं, आपके जो सवाल है, आप थोड़ी देर से जुड़े, ये तमाम सवालों के जवाब मैंने प्रदीप भंडारी जी से लिए। जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार को ही तय करना है घुसपैठिए कैसे आए, उन्हें कैसे निकाला जाएगा। लेकिन आप अपना स्टेक तो बताइएगा ना। सीधा सवाल पूछ रही हूँ, फिर दोहरा रही हूँ, क्या इस देश से घुसपैठियों को निकाला जाना चाहिए? 100% हमारी पार्टी का बिल्कुल एक क्या कहते हैं ऑफिशियल स्टैंड है कि हमारे देश के अंदर जो भी इलीगल तरीके से घुसा है, चाहे वो घुसपैठिया हिंदू हो या चाहे घुसपैठिया मुसलमान हो, बांग्लादेश से आने वाला राकेश हो या बांग्लादेश से आने वाला रकीबुल हो, राकेश जब बांग्लादेश से आएगा वो घुसपैठिया नहीं होगा, वो संरक्षण के लिए आएगा। घुसपैठिया घोषित करके आप बाहर निकालिए। शोएब जमी जी शायद बांग्लादेश की डेमोग्राफी नहीं जानते हैं ना शोएब जमी जी। शोएब जमी जी, बांग्लादेश की डेमोग्राफी शायद आप नहीं जानते। घुसपैठियों के मामले में धर्म को कौन लेके आता है शायद आप ये नहीं जानते, और कितनी बड़ी संख्या में कौन यहाँ पर आएगा ये आप नहीं जानते हैं ना शोएब जमी जी। सीधी सीधी बात नहीं करते हैं, आप भी इसे हिंदू मुसलमान से जोड़कर देख लेते हैं, आप भी इसे वोट बैंक से जोड़कर देख लेते हैं। मैं तो सीधा सीधा बीजेपी से पूछ रहा हूँ। देखिए प्राची जी, आप मेरे में टोक रही हैं, आप सबको नहीं टोकी, लेकिन हमने जब बोलना शुरू किया तो आपने टोकना। अब मैं बीजेपी से पूछ रहा हूँ ना सीधा, बांग्लादेशी घुसपैठिया, जानती हूँ ये बचने का सबसे अच्छा तरीका होता है, लेकिन आपने देखा नहीं। प्रदीप भंडारी जी से भी 10 सवाल पूछे, तिवारी जी से मैं तो पूछ रहा हूँ, आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाइए। लोग हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, मैं 10 बार पूछूंगी। अब अरविंद वाजपेयी जी आप आइए चर्चा में। यहाँ शोएब जमी जी हो या मृत्युंजय तिवारी जी, दोनों ये कह रहे हैं कि सरकार कार्रवाई करे तो हम तो साथ खड़े हैं सरकार के। इसे महज चुनावी मुद्दा क्यों बनाते हैं आप लोग? प्राची जी, अन्य समस्याएं जैसे नक्सलवाद, आतंकवाद, ये घुसपैठियों की समस्या भी इस सरकार को विरासत में मिली है। और ऐसा नहीं है कि ये सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, ये सरकार पूरी मुस्तैदी से कार्रवाई लगातार 11 सालों से कर रही है। लेकिन इनका मुझे आर्ग्यूमेंट समझ नहीं आता, क्यों नहीं एक शब्द में ये कहते कि हाँ घुसपैठियों को फौरन निकालिए, हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करेंगे। सरकार भी फेडरल स्ट्रक्चर है, केंद्र सरकारों को भी राज्य सरकार की मदद चाहिए होती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये पहचान पत्र जो बनते हैं सेंट्रल एजेंसी बनाती है, लेकिन बगैर स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी के नहीं बन पाते हैं। स्टेट बैंक्स हैं, पोस्ट ऑफिस हैं और BSNL के ऑफिस वगैरह, इन सब के लोग कॉपरेट करते हैं तब जाके बनते हैं। ये नकली बन रहे हैं, क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है? क्या आप सरकार को कॉपरेट करें? सरकार तो लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उनको फेंस कर रही है, और अब तक 3 लाख करोड़ रुपया, 3,33,000 करोड़ रुपया 11 साल में सिर्फ इस बात पे खर्च किया जाए कि इंटरनेशनल बॉर्डर फेंस हो जाए। और टोटल जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, इनसे आने वाले लोग जो इलीगल तरीके से आते हैं उनकी बात हो रही है, विदेशी घुसपैठियों की बात हो रही है, बिहार और झारखंड की बात नहीं हो रही है।
आप राजनीति करना चाहते हैं। अरे सीधे सीधे कहिए ना, घुसपैठिए समस्या है, घुसपैठिए हमारे देश के नागरिकों का अधिकार चोरी छुपे छीनते हैं। ठीक, ये जो हम फ्री राशन देते हैं ये भी वो खाते हैं। तो अरविंद जी, आपको नहीं लगता कि ये समस्या जब आप लोग उठाते हैं तो आप अपने पैरों पर ही तो कुल्हाड़ी मारते हैं ना? के लिए सवाल किससे पूछेंगे? 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार, 20 सालों से राज्य में आपकी सरकार। हम ही तो जवाब दे रहे हैं। अगर अभी भी बिहार में घुसपैठिए इतने बड़े मुद्दे हैं, या आप जो बता रहे थे कि उनके कागजात कैसे बनते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स कैसे बन जाते हैं, तो सरकार बिहार में आप ही की तो है ना, नाकामयाबी किसकी है? अगर ये लोग वोट, प्राची जी एक सेकंड, अगर ये विपक्षी पार्टियां वोट के चक्कर में उनको संरक्षण देंगी, उनके तुष्टीकरण की बात करेंगी, उनको प्रोटेक्शन देंगी, तो सरकार क्या कर पाएगी? और कितने, और जब हम एनआरसी लाए कैसे अपोज किया इन्होंने, शाहीन बाग कर दिया, दिल्ली दंगे करवा दिए, मतलब हमें कार्रवाई ना करने दें। हम तो इनसे सपोर्ट भी नहीं मांग रहे, लेकिन सही बात को सही बात तो कहें। ये क्यों उल्टा नैरेटिव बना रहे कि झारखंड और बिहार से आने वाले घुसपैठिए हो गए? बड़ा क्लियर है कि भाई घुसपैठिया है जो विदेश से आएगा। बोले मृत्युंजय तिवारी जी, इस बात का जवाब दें। आप लोग क्लियर कट नहीं कहते हैं, एक लाइन में कहते हैं घुसपैठियों को बाहर होना चाहिए, लेकिन उसके आगे किंतु परंतु जरूर लगा देते हैं। स्टैंड एक स्टैंड पर रहिए ना। कोई किंतु परंतु नहीं है। घुसपैठियों को निकालने में सरकार विफल रही। अभी भी हमारी चुनौती है, ये सरकार को घुसपैठियों को निकालना नहीं है, इनको वोट चोरी करना इनका असली मकसद है। अगर झारखंड में चुनाव के समय यही राग अलाप रहे थे, अब क्यों चुप है ये बताएं। सरकार इनकी है और कितनी बेशर्मी से ये अपनी नाकामी बताते हैं कि घुसपैठिए घुस गए, घुसपैठिए घुस गए। डाटा दीजिए कितना घुसपैठी घुसे हैं, कितनों को निकाला है। 11 वर्षों से ये सरकार की नाकामी है, ये नहीं बताते। सिर्फ घुसपैठियों के नाम पर ये सब लोगों को भरमाते हैं। एक बात बताइए ना मृत्युंजय जी, एक सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर घुसपैठिए हैं बिहार में, अगर घुसपैठियों का जिक्र बीजेपी कर रही है, वो चलिए अपनी ही नाकामी गिना रही है, आप लोग क्यों इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं? बात देश की सुरक्षा की हो रही है, देश की बाउंड्रीज की हो रही है, ये उन लोगों की बात हो रही है जिनका हक ये घुसपैठिए छीन लेते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, हम तो प्राची जी आपके साथ जिम्मेवार चैनल पर डंके की चोट पर कह रहे हैं, हिम्मत है तो घुसपैठियों को निकालो। अरे निकाल रहे हैं, हम साथ हैं। अरे काय साथ में? लालू प्रसाद यादव तो घुसपैठियों के संरक्षण की बात कर रहे थे। बताना होगा काहे बात कर रहे हो मृत्युंजय जी? 2017 में लालू यादव ने कहा था घुसपैठियों को संरक्षण दो। विक्ट्री चाहिए, कहाँ बोले बताइए? उद्योग लगा के। अच्छा सुनिए मृत्युंजय तिवारी, राहुल गांधी ने बोला घुसपैठियों के खिलाफ। अच्छा रुकिए, उनके नेता तो पकड़े जाते हैं घुसपैठिए रैकेट में। जवाब लेती हूं। कांग्रेस का नेता 2019 में हरियाणा के अंदर एक रैकेट में पकड़ा जाता है जिसका नाम है ललित सागर, जो घुसपैठियों को फर्जी आधार। एक सवाल का जवाब आप दीजिए ना प्रदीप भंडारी जी। मृत्युंजय तिवारी जी कह रहे हैं कि मैं आपके जिम्मेदार चैनल पर यहाँ बैठकर अपनी पार्टी का स्टैंड रख रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि अगर घुसपैठिए हैं बिहार में तो आप निकाल के बाहर करिए, हम साथ खड़े हैं, लेकिन डेटा तो दीजिए, बताइए तो कितने हैं, कितनों को आपने चिन्हित किया? अशरफुल किशनगंज से घुसपैठिया गिरफ्तार हुआ, भेजा गया। अब्दुल हकीम अररिया से घुसपैठिया गिरफ्तार हुआ, भेजा गया। ऐसे हजारों घुसपैठियां हैं जिसको हमारी पुलिस आइडेंटिफाई करके भेज रही है। पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि कभी आपने कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता को देखा है कि घुसपैठियों का संरक्षण करते हुए? क्यों कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस के नेता ही घुसपैठियों का संरक्षण करते हैं? और मैं एक और बड़ी बात कहना चाहता हूं, 450 किलोमीटर अभी तक ममता बनर्जी ने नहीं दी, जो पिछले 11 साल से केंद्र सरकार मान रही है फेंसिंग के लिए। तो फेंसिंग की जमीन ये बची हुई नहीं दे। घुसपैठियों का फर्जी आधार कार्ड इनके एमएलए बनाए, क्योंकि एमएलए के सिग्नेचर से भी आधार कार्ड बन सकता है। और बड़ी बात मैं कहूंगा, इनको फायदा होता है प्राची जी, किशनगंज ये जीतते हैं हिंदू माइनॉरिटी में, बहादुरगंज लगातार टाइम ये जीतते हैं हिंदू माइनॉरिटी में। मैं आपकी सारी बात मानूंगी, लेकिन सोचिए 20 साल से जिसकी सरकार हो बिहार में और फिर भी विपक्ष कामयाब हो जाए, फिर भी 9 साल तो आप हटा दीजिए, केंद्र में इनकी सरकार थी,
तो 9 साल यूपीए तो कर अरे नहीं तो पाई। 11 साल फिर हाँ, ये तो भाई बिल्कुल ये सही 11 है। साल भी तो जुड़ेंगे ना। नहीं, मुझे बिल्कुल सिर्फ मैं इतना बताता हूं, 11 बताइए, साल के मुझे सिर्फ अंदर इतना हम- बताइए, इतनी मजबूत सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद इतना वक्त लगता है आप लोगों को, या इतना प्राची मजबूत जी। है विपक्ष के लीडर्स कि वो घुसपैठियों को संरक्षित कर रहे हैं? प्राची जी, हम लोग ने सीए जैसा बड़ा काम किया। आपको याद है इन्होंने शाहीन बाग बनाया था, मुसलमानों की नागरिकता जाने की बात करी थी। यही शोएब जमाई निकले थे शाहीन बाग में कि मुसलमान की नागरिकता जाएगी। आप बैठे हुए हैं खुले मुंह से चैनल के ऊपर, अभी तक सार्वजनिक रूप से ना इनने ना नसरुद्दीन ओवैसी ने माफी मांगी, ठीक। पर सीए हुआ, नागरिकता दी। विवेक जी। अब हटाएंगे घुसपैठियों को, ये मेरा वादा है। अच्छा विवेक जी, आपकी पार्टी पूरे बिहार में घूम रही है, आपके नेता पूरे बिहार में घूमकर बिहार के मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब एक अहम मुद्दा घुसपैठिए शब्द आता है तो चुप क्यों हो जाते हैं आप लोग? आप चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बिहार के हर मुद्दे को छूइएगा ना, या सिर्फ गुडी गुडी बने रहिएगा? प्राची जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बहुत सही मुद्दे उठाए हैं। 22 मिनट के बाद आपने बोलने का मौका दिया है, 2 मिनट दीजिएगा, उसके बाद आपको जितना सवाल पूछना है मुझसे पूछिएगा। हम तो मान रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जरूर कुछ रिसर्च किया होगा, बहुत बड़े नेता है इस देश के, तो हम मान रहे हैं कि घुसपैठिए बिहार में आए हैं। तो आप ये बता दीजिए, हम प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जो आज बैठे हुए हैं इस देश के पोजीशन पर, क्या घुसपैठियों ने उनको बनाया? तो तत्कालिक स्थिति में 40 एमपी को और प्रधानमंत्री को रिजाइन करना चाहिए कि भैया ये घुसपैठियों के वोट से ये मुख्य प्रधानमंत्री और सांसद बने हैं। ये मान लीजिए प्राची जी कहेंगे नहीं ये घुसपैठिए अभी आ गए हैं, प्रधानमंत्री के भाषण के 1 महीने पहले घुसपैठिए आ गए हैं, चुनाव के 2 महीने पहले बस में भर के आ गए हैं। तो ये राहुल गांधी का क्यों इंतजार कर रहे हैं? तेजस्वी जी का क्यों इंतजार कर रहे हैं? क्या विपक्ष सरकार में है? आप 20 साल से सरकार में हैं, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो किसका इंतजार कर रहे हैं मेरे भाई? ये घुसपैठिए बिहार में घुस कैसे रहे? और अब आखिरी बात सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा बोलते हैं, इतने अच्छे ओरेटर हैं, इनको मैं एक सलाह दे रहा हूं आज बिहारी के नाते कि भाई इनकी सभाओं में ज्यादातर महिलाएं आई थी। विवेक जी आपकी आवाज मुझ तक ठीक से नहीं पहुंच रही है, लेकिन आपने जो बातें कही 22 मिनट बाद में बेशक आपके पास आई, लेकिन 22 मिनट तक मैं प्रदीप भंडारी जी से यही पूछ रही थी कि आपकी सरकार की जिम्मेदारी क्या है और आप लोगों का स्टैंड क्या है, घुसपैठिए बाहर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। मैं एक बार अरविंद जी के पास चली जाऊं, फिर उसके बाद आपके पास आऊंगी। अरविंद जी, अभी जो कह रहे हैं जनसुराज के प्रवक्ता विवेक कुमार जी, वो कह रहे हैं आप चीख कर अपना ही फेलियर तो बताते हैं ना, घुसपैठिए अगर हैं तो क्या कर रही है आपकी सरकार? प्राची जी देखिए, हमारे एलजेपी के प्रवक्ता अरविंद जी ने सही कहा है कि इस प्रकार की समस्या बिहार और देश को विरासत में मिला है। जिस प्रकार से लंबी अवधि से बिहार सहित दूसरे अन्य राज्यों में विदेशी देशों से, दूसरे देशों से हमारे यहाँ घुसपैठियों का आमद हो रहा है, आगमन हो रहा है, उससे तो हम लोगों को सचेत रहना ही चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्णिया की धरती से देशवासियों को, बिहार वासियों को बिल्कुल सचेत रहने के लिए कहा है कि हम ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ऐसे लोगों को जाना ही होगा, अपने जगह पर जाना ही होगा। अब चूंकि जो हमारे देश की सीमाओं से बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, आपको नेपाल है, आपको ये आईटीबीपी सुरक्षा के लिए हमारा तिब्बत है। हर देश की सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ अर्धसैनिक बल तैनात है। एसएसबी पाकिस्तान, एसएसबी नेपाल के लिए है, बांग्लादेश के लिए है। इन तमाम सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से हमारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो सीमा रेखा है, वहां पर हमारी एजेंसियां अपनी सिक्योरिटी प्रदान करती हैं। लेकिन फिर भी ऐसे लोग जो कानून को धत्ता बता करके दूसरी जगह प्रवेश कर जाते हैं, भारत सरकार के पास ऐसा इनपुट है, उस इनपुट के आधार पर अरविंद जी, फिर सवाल आप लोगों से ही पूछे जाएंगे ना, आप जानते हैं सब कुछ, और उसके बावजूद भी अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो सवाल तो आप लोगों से ही पूछे जाएंगे। विपक्ष तो है नहीं कि जिसके हाथों में कमान है सत्ता की या जिसका कंट्रोल है। आप ही लोग ना सरकार में है ना, आप ही बताइए मुझे। चलिए अरविंद जी, कितने सालों से बिहार की सत्ता में काबिज हैं आप, या कितने सालों से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार? भाई हमारा स्पष्ट मानना है कि ये विरासत में मिला हुआ है। अरविंद जी, कितने सालों से, मेरा प्रश्न सुनिए अरविंद जी, करने के लिए, अरविंद जी मेरा प्रश्न सुनिए पहले, कितने सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार? 2 दशक से हैं। 2 दशक से हैं,
तो 2 दशक लग जा रहे हैं आपको उस विरासत को दूर करने के लिए। विरासत ही मैं 2 दशक वाली मानूं या विरासत में उससे पहले की मानूं? अच्छा, एक 2 बात दशक आप कम हमको पड़ गए अरविंद जी, 2 दशक कम पड़ गए प्राची- आप लोगों को इस समस्या से दूर पाने के अच्छा। लिए या इस समस्या से दूर होने के लिए, ये घुसपैठिए टर्म को खत्म करने में। अच्छा प्राची जी, आप हमको एक बात यह बताइए कि पूरे देश में हर राज्यों की पुलिस है, अगर मेरी आवाज पुलिस के बावजूद आपराधिक घटनाएं होती हैं उन राज्यों में कि नहीं? अरे तो सर, आपराधिक घटनाएं घटित तो होती उसके हैं। लिए भी आप सुन सरकार लीजिए, जिम्मेदार आप- है। आप ये सुन बेतुके लीजिए। उदाहरण अरे मत भाई, आप दीजिए सुन- ना, ये बेतुके उदाहरण अरे भाई, मत आप सुन दीजिए, लीजिए। बिल्कुल मत दीजिए। अरे भाई, आप सुन अगर लीजिए आपराधिक ना। घटना होती है तो ये फेल्योर अरे है सुन तो सरकार लीजिए। का। सुन और अगर लीजिए ना। घुसपैठिए हैं सुन तो 20 साल लीजिए, से, सुन- 2 दशकों से थोड़ा अगर सुनना नीतीश भी कुमार चाहिए। सीएम हैं तो ये भी फेल्योर है थोड़ा सुनना आपका। भी चाहिए, अरविंद जी का थोड़ा सुनना सेल्फ भी कॉल कर चाहिए, रहे हैं तब सुनना से भी आप। चाहिए, थोड़ा सुनना भी बोलिए चाहिए, बोलिए बोलिए सुनना भी चाहिए। बोलिए बोलिए। अगर विदेशी सीमाओं की सुरक्षा का संपूर्ण जिम्मेवारी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और हाँ। राज्य सरकारों की सुरक्षा के संदर्भ में भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर करके उनको सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग करना ठीक होता है, नंबर 1। नंबर 2, हमने प्राची जी, आपको एक जैसा मिनट, अब प्राची क्या जी, कह रहे हैं आवाज अरविंद प्राची जी? जी, एक फिर मिनट। देखिए, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? गृह मंत्रालय को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास गृह मंत्रालय का जो रिपोर्ट आया अरे होगा, उस अरविंद जी, रिपोर्ट अरविंद के जी, बाद अरविंद जी उन्होंने क्यों मुश्किल में देशवासियों डाल को रहे हैं बताया। प्रदीप भंडारी जी को और वाजपेयी जी को ऐसी बातें कर करके? आपको रोल ही क्लियर नहीं हो रहा है प्राची जी, अपना। एक मिनट। आप समझ ही नहीं रहे एक हैं मिनट कि दी- 2 दशक से आप सत्ता में हैं, 11 साल से बीजेपी पूरा का पूरा एनडीए सत्ता में है, और आप बता रहे हैं कि कहाँ कितनी फेंसिंग, कितनी बॉर्डर पुलिस तैनात है। पता है हमको, उसके बावजूद घुसपैठिए मुद्दा क्यों है इस देश में, ये बताना है आपको। शोएब जमई जी, फिर आ रही हूँ प्रदीप जी आपके पास। शोएब जमई जी, देश को सचेत कर रहे हैं। अरे सचेत, देखिए- अरे सुनिए ना, सचेत करने का काम देखिए, विपक्ष एक का बात- होता है, सरकार अरे का नहीं, रोल नहीं, होता है, सरकार का रोल होता है, सरकार का रोल होता है कर्म करें, सरकार का रोल होता है कर्म करें। सर काहे विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं? सचेत करने में क्यों आ रहे हैं? शोएब जमई तो जी, 1 मिनट दीजिएगा अगर मेरी आ रही हूँ विवेक जी, आ रही हूँ। प्राची जी, मुझे अच्छा बोले विवेक जी, आप ही बोले बोले। बस 1 मिनट में हाँ हाँ मांग रहा बोले हूँ बोले आपसे सर, कि तब आपकी आपने आवाज बिल्कुल- नहीं समझ आपने- में आ रही थी, बोले। अब अभी आ रही है मेरी आवाज? जी 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 बोले। मैं बिल्कुल एक बिहारी के रूप में ये मान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आपने कहा बिहार का मुद्दा घुसपैठिया है कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ज्यादातर जो उनके सभा में लोग आए थे, महिलाएं थी, चाची थी, दीदी थी, माँ थी, और प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात करते हैं। उन महिलाओं के मन में उनसे पूछिए पलायन का दर्द घुसा हुआ उन महिलाओं के मन में कि बिहार 40 साल से गरीब है, इसको गुजरात कब बनाइएगा, पटना को पुणे कब बनाइएगा, ये वो सुनने के लिए गई थी। उन चाची दीदी के मन में ये चले था ठीक, कि आप सर समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं, लेकिन आपका जो प्रश्न है मैं उसका जवाब प्रदीप भंडारी जी से ले लेती हूँ। और प्रदीप भंडारी जी देखिए, अरविंद जी अभी जो समझा रहे थे, जो गणित समझा रहे थे, उसके मुताबिक भी आप ही का पैर खड्डे में जा रहा है। आ रही हूँ शोएब जमी जी, फिर आ रही हूँ, फौरन आ रही हूँ मैं शोएब जी, फिर फौरन आ रही हूँ। आप ही का पैर खड्डे में जा रहा है, आप ही जिम्मेदार हैं। नहीं प्राची जी, हम जिम्मेदार नहीं है। 70 सालों में इन्होंने 100 गड्ढे छोड़ के गए थे, जिसमें से 50 गड्ढे हम भर चुके। तभी देश की अर्थव्यवस्था 13वीं से 4थे नंबर पे पहुंच चुकी है, तभी सीए लागू हो चुका है, तभी पाकिस्तानी आतंकवादी खत्म कर चुके हैं हम, तभी जो देश के अलग अलग कोनों में बॉम्ब ब्लास्ट होता था, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता है। तो हमने कई मुद्दों को सॉल्व किया है। अब इन्होंने इतने गड्ढे भरे हैं कि हमको 11 नहीं 25 सालों तक भी हम जो है आगे अपनी बात करते रहेंगे, क्योंकि देश के मुद्दे जितनी भी समस्याएं उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने एक समस्या सीए की बात करी थी कि भाई शरणार्थियों को संरक्षण देना चाहिए, नागरिकता। अपोज किसने किया? इन्होंने। आर्टिकल 370 हम 2014 में तो नहीं लेके आए थे, 19 में लेके आए थे, तो क्या 14 से 19 में हमारा फेलियर था? नहीं, हम उसके लिए भूमिका तैयार कर रहे थे। तो अब हमने 11 साल में भूमिका तैयार कर दी, और आप आश्वस्त रहिए, हमसे ही आपको एक्सपेक्टेशन और देश को हम ही करेंगे। अब ये विवेक जी के सवाल का जवाब देता हूं कि क्या घुसपैठिए नहीं होते तो क्या होता? अगर घुसपैठिए नहीं होते तो 400 सीटें आती, और मैं बताऊंगा कैसे। किशनगंज के अंदर हिंदू माइनॉरिटी के अंदर है, सिर्फ विपक्ष जीतता है, और यहां घुसपैठियों की संरक्षण सबसे ज्यादा है। बहादुरगंज के अंदर हिंदू माइनॉरिटी के अंदर है, या इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा है, विपक्ष का साथी जीतता है। अमौर के अंदर हिंदू माइनॉरिटी के अंदर है, हमेशा अधिकतर समय विपक्ष का साथी जीतता है। तो ऐसा क्यों है जहां घुसपैठ ज्यादा बढ़ी है वहां विपक्ष का व्यक्ति जीतता है? क्योंकि ये फर्जी आधार कार्ड अगर ये इतना बनाते हैं। रायता विपक्ष ने फैलाया है, अगर हाँ। कांग्रेस इतना रायता फैलाकर गई है, समेटने में आपको वक्त लगेगा, तो ऐसे कहिए ना चुनावी सभाओं में जाकर, चुनाव फिर का- इसे इतना मुद्दा डंके की चोट पर चुनौती क्यों देने लगते हैं? चुनौती तो हम- भाई ऐसी हम चुनौती क्यों आप देंगे झारखंड चुनौती? में ही दे रहे थे, ऐसी चुनौती आप दिल्ली में दे रहे थे, तो ऐसी चुनौती दिल्ली- आप अच्छा, बिहार में दे रहे प्राची थे, जी। जहां जहां चुनाव वहां घुसपैठिए प्राची चुनौती जी, के चुनाव तौर पर तो देश लेते में, हैं। तभी तो हम कह रहे हैं
ना, वन नेशन वन इलेक्शन करा दीजिए आप, शोएब जमैदी। इसीलिए हम देश हित के मुद्दे की बात करेंगे तो ठीक आप है, चुनाव शोएब से लिंक नहीं शोएब करेंगे। शोएब जमैदी, जवाब दूंगा। आप रुक जाए, आप रुक जाए। कितने घुसपैठिए और हैं? शोएब किशन गंज अमौर जमैदी, की बात शोएब उठाई, मैं जमैदी। जवाब दूंगा। ये सरकार काम कर रही है, ये सरकार रोड मैप तैयार कर रही है, लेकिन विपक्षी रोड़ा अटकाता है ना। देखिए प्राची जी, हालांकि मैं शब्दों की मर्यादा रखना जानता हूं, लेकिन एक शब्द कहूंगा जरूर कि बेशर्मी की पराकाष्ठा हो गई। भारतीय जनता पार्टी हो या उनके जो सहयोगी हैं, क्या ये किशनगंज और अमौर के बारे में जो कह रहे थे कि वहां मुसलमान जो है वो घुसपैठिया है और ना ना ना, बाकी मैंने सब मुसलमान जो है शब्द का प्रयोग नहीं minority किया। में आ शोएब गए। जमाई झूठ मत तो क्या बोलिए, इलेक्शन इंडिया टीवी कमीशन- की रिकॉर्डिंग आके देख लीजिए। अरे सुनिए। मेरे पूरे वक्तव्य के अंदर मैंने मुसलमान शब्द का प्रयोग नहीं किया। मैंने कहा हिंदू माइनॉरिटी में और वहां पे इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा है, सुन लीजिए, वहां पे सुन घुसपैठ बढ़ा है। आपने झूठ किसको मत बोलिए। घुसपैठिया कहा? शोएब जमाई, ये एआईएम का सवाल नहीं चल रहा आपने है। किस- और अगर बोले, मैंने मुसलमान आपने शब्द का किसको प्रयोग घुसपैठ- किया होगा तो मैं माफी अरे मांगूंगा, सुनिए। खोल के अच्छा दिखाइए। बोले बोले अरे महाराजा सुन लीजिए। झूठ ना बोलिए, ये अपनी राजनीति मत सेको वोट बैंक की। देखिए, इन्होंने कहा कि किशनगंज में और अमौर में जो है घुसपैठिए की वजह से जो है वो हमारी जीत नहीं हुई, बीजेपी वहां नहीं जीत पाई। मुझे ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन जिनकी ये सपोर्ट करते हैं, तो इलेक्शन कमीशन से तो सवाल इनको पूछना चाहिए था कि क्या पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भारी संख्या में इलेक्शन कमीशन ने क्या घुसपैठियों को यहाँ से वोटर कार्ड बनवाया था, या घुसपैठियों का जो है मत जो है वो ईवीएम में दबा था। तो ये तो बड़ी नाकामी हो गई, बहुत बड़ा स्कैम हो गया ये इलेक्शन कमीशन का। तो फिर जब हम सवाल उठाते हैं इलेक्शन कमीशन के कार्यप्रणाली पर, तो आप क्यों नहीं हमारा सपोर्ट करते हैं? अरे फिर भैया, आप ऐसा क्यों यार उनके किसने बचाव हो में रहा है, आ जाते शोएब हैं? जमाई? आपको भी एफिडेविट शोएब देकर जमाई, के ऐसा कहना यार चाहिए किसने था हो रहा है? कि इलेक्शन ऐसा कमीशन, ऐसा यार क्या सुनिए, क्या कोर्ट ने एफिडेविट बोला है? देकर कहिए कोर्ट ने कि सुप्रीम इलेक्शन कोर्ट ने कमीशन ऐसा ने यार की अमौर यानी में और बोला था पूरे कि नहीं बोला सीमांचल था के अंदर कि कई घुसपैठियों वर्गीय को लोग जो वोटर है, कार्ड बनाए और सिस्टम घुसपैठियों का आधार कार्ड घुसपैठियों बनाते का हैं। वोट सुप्रीम पड़ा कोर्ट कब है। मान देंगे कर रहे हो? आप यहाँ से? ना ना, आप सुप्रीम कोर्ट का सुनिए, बात कर रहे हो क्या? अरे आप यहाँ से सुप्रीम कोर्ट एफिडेविट का में बात दीजिए कर रहे ना हो? ये बात। शर्म आनी चाहिए। एफिडेविट में लिख के दीजिए, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। यहाँ से देश के नागरिकों को आप घुसपैठिया देश बोलते के हैं। नागरिकों को घुसपैठिया इलेक्शन कमीशन समझते से हो, जब सवाल आप उठता देश है के तो आप मुसलमानों उसका को बचाव घुसपैठिया करते हैं। समझते हो। अच्छा रुकिए रुकिए अच्छा रुकिए, किस आप तरह जो का बातें कह रहे हैं ना, बेवकूफी है ये? शोएब अमौर और यहाँ से शोएब आप जमई जी, सीमांचल शोएब के लोगों को जमई जी, घुसपैठिया बोलते शोएब हैं। जमई जी, पूरे शोएब सीमांचल जमई की जी। जनता इसका यहाँ से बदला लेगी। अच्छा रुकिए, प्लीज रुकिए। प्रदीप भंडारी जी और शोएब जमई जी दोनों रुकिए। सर, एक आंकड़ा है, हालांकि बिल्कुल 2011 है। तक का ही है, लेकिन हमारे- एक हमारे आंकड़ा यहाँ है से कि MIM सीमांचल में, प्रदेश सुनिए ना, अध्यक्ष मैं एक बिहार आंकड़ा के, आपके सामने वहाँ रखूं। पे शोएब आपके इलेक्शन कमीशन सो शोएब नहीं देखा। शोएब जी, एक आंकड़ा सुनिएगा। एक आंकड़ा आपके सामने रख रही हूं कि सीमांचल में 1991 में मुस्लिम आबादी 38.2% थी, जो साल 2011 में 42.7% हो गई। तो अगर एक ही आबादी तेजी के साथ बढ़ेगी, अगर डेमोग्राफी चेंज होगी, तो सवाल उठेंगे कि नहीं उठेंगे? कि ना पूछें, चुप हो जाएं? अरे भाई, लोग पलायन करते हैं, देश के लोग इंटरनली पलायन करते हैं। बहुत सारे लोग बंगाल के आकर के जो है बिहार में रहने लगते हैं, बिहार के लोग बंगाल में रहना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे बिहार के लोग दिल्ली में रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, इसका पलायन से क्या लेना देना है? बड़ी बात है। कौन सा लेकिन ऐसा है जिला तो है देश के प्राचीन दुनिया नागरिक, में? अगर दुनिया विवेक में है ऐसा तो आप कौन सा कार्रवाई जिला है क्यों जहाँ नहीं पे करते? प्रदीप जी, अगर नहीं, विवेक मुझे है तो उनसे आप नहीं, मुझे कार्रवाई उनसे क्यों नहीं जानना है। करते? majority में है, वहाँ पे अरे मुझे conversion होता है। उनसे जानना है, वो जो कह रहे हैं। शोएब जमई जी, मैं आपकी बात मान लेती हूँ। शोएब जमई जी, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, इंटरनल पलायन होता है, लेकिन ऐसा क्या है कि सीमांचल से पलायन सिर्फ हिंदू ही कर रहा है? क्या आप ड्यू डिलिजेंस नहीं करते? सुनिए शोएब जमई जी, आपकी ही बात मान लेती हूँ, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि हिंदू माइनॉरिटी में जा रहा है और पलायन भी हिंदू ही क्यों कर रहा है? फिर बोले जमई। माइनॉरिटी में इस देश में यहाँ से मुसलमान 14% है, महज 14 से 15% महज। देश के यहाँ से 90-95% जिले ऐसे हैं जिसमें मुसलमान यहाँ से माइनॉरिटी में है। तो वहाँ पलायन मुसलमान क्या है minority उसमें? में, वो नहीं, भी प्राची जी, इतना देश का minority ऐसा कि कौन यहाँ सा से जिला है 1% का जहाँ पे फर्क नहीं है। मुसलमानों की 14% जनसंख्या यहाँ कम से हुई है है बस। जहाँ वो माइनॉरिटी तो में? आपको क्या बुरा लगता शोएब है? जमाई, मैं देश के तमाम ऐसे पूरे जिले दिखा राजस्थान में दूंगा, मुसलमान धुबरी, minority में गोलपारा, है। बारपेटा, पूरे नागांव, मध्य प्रदेश करीमगंज, में, हलियतगंज, यहाँ से मोरीगांव, आप देख लीजिए, बांगौन, हर जगह दरांग, चाहे आप किशनगंज, कर्नाटक चले तमाम जाइए, ऐसे अच्छा, जिले रुक जाइए। हैं जहाँ हिंदू माइनॉरिटी में नहीं अरे था और एक हिंदू माइनॉरिटी में हो अरे गया। मैं एक एक करके बात कर रही हूँ। शोएब जमई जी, ये होता है गोल पोस्ट को बदलना। जब आप ही की बातों पर, आप ही के तथ्यों पर सवाल करूं तो फिर आप ओवरऑल देश की बात करने लगते हैं। अरे एक इलाका जहां तेजी से एक समुदाय की आबादी बढ़ रही है, आपने पलायन को जिम्मेदार ठहरा दिया। उसके कारणों को भी तो जानेगा कि नहीं जानेगा? अरे सीमांचल में आप बहुत मजबूत हैं, 5-5 विधायक जिता के लाए थे, वो बात अलग है, रहे नहीं पार्टी में। अरविंद जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूं। अरविंद वाजपेयी जी, शोएब जमई जी ने एक तर्क दिया।
अगर सुनिए, हाँ, बोले, आपने बोले। सीमांचल के डेमोग्राफी की बात की, आपने कभी सीमांचल के विकास के बारे में बात किया? आपने सीमांचल का हाल बताया कि कौन सा स्पेशल पैकेज मिला है सीमांचल को, वहाँ क्या क्या व्यवस्था है? शोएब कभी जमी कोसी जी, के दिक्कत ये है ना, सीमांचल की जो बाढ़ मुद्दा के बारे सूट में नहीं आप आता बात ना, करते हैं उस मुद्दे कि को क्या कर देते हैं आप सरकार लोग ने वहाँ पे, खारिज। अब क्या डेमोग्राफी भी कदम इतनी ही उठाया जरूरी आपकी है सरकार ने? जितने विकास के मुद्दे जरूरी हैं। मैं विकास के मुद्दों पर भी बात करूंगी और विकास के मुद्दों पर हमेशा चर्चा करती हूँ। मैं बुला लूंगी किसी दिन आपको और फिर आप चर्चा करिएगा। इस देश अरविंद के वाजपेयी लोग, जी, इस नहीं, ऐसे देश नहीं के होता ना नागरिक शोएब अगर जमी हैं, जी, जिस तो मुद्दे वो पर कहीं जवाब भी ना रह बने सकते तो हैं। चले जाएं अगर दूसरे विदेशी मुद्दे पर, नागरिक ऐसे है नहीं तो होता। कार्रवाई कीजिए। अरविंद वाजपेयी जी, अरविंद वाजपेयी जी, तर्क दिया शोएब जमी प्राची जी ने जी, यहाँ प्राची पर। जी, अच्छा प्राची जी, हाँ, सीमांचल उस के तर्क का अंदर जवाब विदेशी दीजिए। नागरिक हाँ, है बोलिए। तो कार्रवाई कीजिए। रुक जाए शोएब जमी जी, रुक जाए। प्राची जी, ये सीमांचल बैठे हुए के शोएब अंदर जमी अगर बैठे विदेशी हुए हैं और नागरिक है बाकी तो कार्रवाई अपोजिशन के लोग बैठे आप हुए क्यों नहीं हैं। करते रुक जाइए कार्रवाई? अरे रुको भाई, रुक जाइए, रुक जाइए। इनसे ये वाजपेयी जी पूछिए बोल रहे हैं, प्लीज। कि जब ये सरकार, अरे यार सुन, बोलिए बोलिए। ये शोएब जमाई बैठे हैं और बाकी हमारे विपक्ष के साथी बैठे हैं, इनसे एक सवाल पूछिए, एनआरसी हम क्यों ला रहे थे भाई? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स क्यों बना रहे थे? वो घुसपैठ रोकने का एक तरीका था। तुष्टीकरण के लिए, क्यों इन्होंने अपोज हिंदुओं किया? के तुष्टीकरण के लिए क्यों ला रहे अपोज थे किया? यार। इनसे पूछिए ना। हिंदू वोटर इसका के मतलब हुआ तुष्टीकरण के लिए कि ला ये रहे थे घुसपैठ आप। नहीं रोकना और चाहते। CAA आप क्यों लाए थे? आपने। क्यों इन्होंने रोकने की कोशिश की उसको? आपने SIR क्यों लाए हैं आप वोटों के बताइए जरा मुझे। तुष्टीकरण के लिए ला रहे थे। SIR क्यों लाए हैं? कि वोटर लिस्ट सही हो जाए, उसमें भी घुसपैठिए इन्वॉल्व है, और जब फाइनल लिस्ट आएगी तो उसमें घुसपैठिए निकलेंगे। तो ये प्रक्रियाएं हैं, ये कार्यक्रम है सरकार के, ये पॉलिसीज हैं, और प्रधानमंत्री ने कोई गलत बात नहीं की है। उन्होंने ये इंगित किया है कि ये समस्या बहुत सीरियस है और इसको हम पूरी तरीके से रोकेंगे, और सरकार बाकायदा काम कर रही है। देखिए घुसपैठिया कहाँ से आते हैं? विदेश से ही आएंगे ना, बाहर से, हमारी सीमाओं से जो लगते हुए देश है वहीं से आएंगे। इस सरकार ने आते ही सबसे पहला काम यही किया कैसे कि आएंगे? प्रायोरिटी पे ये जो कैसे 70 साल आएंगे? से नहीं हुआ, सुनिए, सबसे पहले कैसे आके आएंगे जब फेंसिंग की हमारी है, सीमा सुरक्षा सबसे इतनी आके मजबूत वाटर होगी तो फेंसिंग कैसे करने की आएंगे? कोशिश की है। यानी आप लेकिन- कमजोर हो गए वहाँ पे। अरे यार सुनिए ना, ये बीच बीच में क्यों बोले जा रहे वाटर हैं? बीच में फेंसिंग क्यों? क्यों नहीं अरे है? आप लोग तो GST सीधा कहा कहिए कि जाता हाँ है जी आपका? हम सरकार के GST साथ कहा हैं, जाता है, इतने हम टैक्स का घुसपैठियों पैसा को कहा भगाने जाता में है। मदद PM करेंगे। फंड क्यों नहीं लगाते सरकार, उसमें आप? अरे भाई ये अरे रुकिए ना शोएब जमी जी, टीएमसी का जवाब सुन लीजिए। देखिए, अरे भाई बोले बोले वाजपेयी जी बोले। क्या बोले जा रहे हैं? करोड़ की जमीन चंद करोड़ देखिए आप जैसे बंगाल में हमने किया कोशिश, स्टेट गवर्नमेंट मदद ही नहीं कर रही है। उन्होंने क्या किया, सीबीआई की एंट्री बंद कर दी, बाकायदा राइटिंग में कि सीबीआई हमारे स्टेट में नहीं घुसेगी। लेकिन और एक बार सीबीआई गई तो उन्होंने अपनी फोर्स लगा दी उनके लेकिन गेस्ट हाउस में। अरविंद वाजपेयी जी, अब तो अगर विपक्ष, राज्य की सरकारें भाई आप लोग और इसे सीधा अपोजिशन सीधा लीडर विपक्ष से मदद नहीं जोड़ते हैं, करेंगे, इसे वोट बैंक का स्वार्थ बताते हैं, तो ये विपक्ष नहीं, हम नहीं पलट जोड़ के, रहे। ये विपक्ष पलट हम- के पूछेगा ना कि ये तो बताइए, डेटा तो दीजिए कुछ। सुबह से रिसर्च कर रहे हैं अरविंद वाजपेयी जी, डेटा कोई तो डेटा काम ही चल रहा नहीं है। कितने घुसपैठिए हैं, अच्छा, कोई डेटा ही नहीं देखिए है। डिटेंशन कितना शोर इन्होंने मचाया कि डिटेंशन हाउस बनने लग गए हैं, सबको उसमें बंद कर देंगे, हाँ। सबको भगा। जब ये माहौल को खराब करेंगे, ठीक है, मृत्युंजय नैरेटिव तिवारी जी। उल्टा चलाएंगे तो सरकार कैसे कामयाब मृत्युंजय होगी? तिवारी जी। अभी लेटेस्ट SIR का ये एग्जांपल है ये आपके सामने। नैरेटिव जब आप लोगों से चिपकने लगता है तो आप लोग कह तो देते हैं कि हाँ हम सरकार के साथ हैं, लेकिन जब सरकार असल में कुछ करने चलती है तो आप कहते हैं नहीं नहीं ये मंशा ठीक नहीं है सरकार की, ये तो जानबूझकर इस देश में माहौल खराब किया जा रहा है। दोहरा मापदंड सरकार तो इतनी तानाशाही हिटलरशाही से चला रही है, विपक्ष को तो बोलने दिया नहीं जाता है विधानसभा में और लोकसभा में, और ये हमारी बात पर मान लिए कि हमने कह दिया। कब कह दिया लोगों ने कि घुसपैठिए को आप घुसने दीजिए? बताइए। लालू जी ने 2017 में का भी एक सीमा होता है। मृत्युंजय भाई 2017 में लालू जी टेक्नोलॉजी जो कर रहे हैं, ये देखिए, सबको पता है कि इनको घुसपैठियों से कोई मतलब नहीं है। मृत्युंजय भाई लालू प्रसाद यादव जी क्यों उठा रहे हैं? इनके नियत में, मनसा में खोट है। मृत्युंजय भाई लालू जी ने कहा था 2017 में घुसपैठियों को संरक्षण देना चाहिए। इनको क्या करना है? मृत्युंजय जी आप जाइए लालू जी से मिलिए, उनको कहिए वो गलत थे। तो सरकार बताए कितना घुसपैठिया सुन है तो बिहार लीजिए में, मृत्युंजय तिवारी जी, कितनों को निकाला, आप क्लियर कर जाइए। और एक बात सरकार यहाँ क्या कर रही है? प्रदीप भंडारी जी कह रहे हैं उसको आप क्लियर कर जाइए ताकि बेहतर रहे।
आपके सबसे बड़े नेता, बिहार के सबसे पॉपुलर नेता, सीनियर नेता लालू प्रसाद यादव जी का एक बयान ये कोट कर रहे हैं, इस पर बता जाइए एक बार ना, ऐसा ना हो कि गलत संदेश चला जाए, नैरेटिव फिर से बोलिए ना। प्रदीप भंडारी जी कह रहे हैं 2017 का बयान है लालू यादव जी का कि घुसपैठियों को संरक्षण देना चाहिए, इस पर बता जाइए एक बार। देखिए ऐसा है, भाजपाइयों के साथ यही समस्या है, इनके पास कुछ नहीं है, वो दिखाएंगे लालू जी का बयान। अरे भाई अमित शाह जी का बयान दिखाइए ना। नहीं, आप सीरियसली नहीं ले रहे लालू जी को। 11 मृत्युंजय जी क्या लालू जी से बड़े नेता हो गए आप? लालू जी नहीं, लालू जी के बयान को दिखाना क्या अपमानजनक है? लालू जी क्या लालू प्रसाद आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के बयान को दिखाना हल्की बात है? कुछ नहीं मिलता है ना। नहीं, कितनी शर्म की बात है। आज सीधी सी बात हो गई है कि ये तेजस्वी यादव के कैंप के नेता हैं और अब वो अपने उनके तेजस्वी जी के पिताजी के खिलाफ तेजस्वी यादव का कैंप खड़ा हो गया है, जैसे एक समय में अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव चल रहा था। अच्छा चलिए ठीक, मुझे खत्म करना है मृत्युंजय तिवारी जी, मुझे खत्म करना है, बट आपके नेता कोई कोट कर रहे थे मृत्युंजय जी, इतना तो कम से कम रिसर्च कर ही लेते कि आपके नेता ने कब क्या कब कहां कैसे बोला किस मुद्दे पर। चलिए इतना ही समय था, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।